नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। आज यानी 26 मई को लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण है। आज के दिन दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड मून दिखाई देगा। ये एक अनोखी घटना है जब चंद्र ग्रहण लगेगा और हमें ब्लड मून यानी लाल रंग का चांद दिखाई देगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लिखा है कि 26 मई को पूरा चांद अर्थ की छाया में चला जाएगा और जब वो हमारे ग्रह की छाया में नहीं होगा वो पहले से बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। ये साल 2021 का दूसरा सुपरमून है। पहला सुपरमून 26 अप्रैल को देखा गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आंशिक चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:15 पर शुरू होकर 6:22 तक चलेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी एशिया में दिखाई दे सकता है। इसी दौरान 14 से 15 मिनट के लिए ब्लड मून भी नजर आएगा। अब आप ये जानने के लिए जरूर एक्साइटेड होंगे कि सुपर मून और ब्लड मून क्या है। अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सुपर मून वह खगोलीय घटना है यानी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इसलिए वो बड़ा और 14% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे पेरिगी मून भी कहते हैं। चांद या किसी दूसरे उपग्रह की धरती से सबसे नज़दीक वाली स्थिति को पेरिगी और सबसे दूर वाली स्थिति को अपोगी कहते हैं। चांद को सुपर मून तभी कहा जाता है जब वो धरती से 3,60,000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर हो। 26 मई यानी आज पेरिगी की स्थिति आएगी जब चांद धरती से 3,57,309 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कई लोग सुपर मून के धरती पर और हमारे ऊपर होने वाले असर की चर्चा करते हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, बाढ़ या खराब मौसम जैसी घटनाएं होती हैं। चांद का असर समुद्र की लहरों पर जरूर होता है। फुल मून और न्यू मून वो समय होते हैं जब समुद्र की लहरें तेज होती हैं, लेकिन पेरिगी की स्थिति में भी इन पर औसतन 5 सेंटीमीटर से अधिक का फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं ब्लड मून पर। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पृथ्वी की छाया में चला जाता है। इसी दौरान कई बार चांद पूरी तरह लाल भी दिखाई देता है और इसे ही ब्लड मून कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है जो नासा कह रहा है। नासा के मुताबिक सूरज की किरणें धरती के वातावरण में घुसने के बाद मुड़ती हैं और फैलती हैं। नीला या वायलेट रंग लाल या नारंगी रंग की मुकाबले अधिक फैलता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। लाल रंग सीधे दिशा में आगे बढ़ती है, इसलिए वह हमें सनराइज और सनसेट के वक्त दिखाई देती है। उसी वक्त सूर्य की किरणें धरती के वातावरण की एक मोटी परत को पार करके हमारी आंखों तक पहुंचती होती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्योदय या सूर्यास्त के समय की बची हुई लाल किरणें पृथ्वी के वातावरण से होते हुए चांद की सतह तक पहुंच जाती हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान चांद हमें लाल दिखने लगता है। पृथ्वी के वातावरण में ग्रहण के दौरान जितने ज़्यादा बादल या धूल होगी, चांद उतना ही ज़्यादा लाल दिखेगा। अब ब्लू मून के बारे में कुछ जानें। चलिए जानते हैं। ये महीने के दूसरे फुल मून यानी पूर्ण चंद्र का मौका होता है। जब फुल मून महीने में 2 बार होता है तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा 2 बार हो, लेकिन अगर 2 बार हो रहा है तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या सभी सुपर मून लाल होते हैं? क्या सभी चंद्र ग्रहण में सुपर मून होता है? नहीं, सुपर मून और चंद्र ग्रहण अलग अलग खगोलीय घटनाएं हैं जो कभी कभी एक साथ घटित होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको भी दिखेगा ब्लड मून? नहीं, भारत के ज़्यादातर हिस्सों के लिए पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज यानी ईस्टर्न हॉरिजन से नीचे होगा और इसलिए हम लोग ब्लड मून नहीं देख सकेंगे। लेकिन कुछ हिस्सों में, ज़्यादातर पूर्वी भारत के लोग केवल आंशिक यानी पार्शियल चंद्र ग्रहण के लास्ट मोमेंट को देख सकेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमर देवी प्रसाद दुआरी ने बताया कि देश के ज़्यादातर हिस्सों के लिए चांद पूर्वी क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए वो ब्लड मून नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ इलाकों में लोगों को आंशिक चंद्र ग्रहण के आखिरी कुछ पल देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर देवी प्रसाद के मुताबिक कोलकाता में 6:15 पर चांद दिखेगा। मुमकिन है वहाँ के लोग 6:22 के आसपास आंशिक ग्रहण देख पाएँ। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग ग्रहण नहीं देख पाएंगे। अब जाते जाते एक सवाल का जवाब और जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स कब लगता है। सन के रोटेशन के दौरान अर्थ जो है वो चांद और सूर्य के बीच इस तरह से आ जाती है कि चांद धरती की छाया से छिप जाता है।
ये तभी होता है जब सन, अर्थ और मून अपनी ऑर्बिट में एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेट में हो, यानी आमने सामने हो। पूर्णिमा के दिन भी यही होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा के उस पार्ट पर जिस पर अर्थ की छाया रहती है वो डार्क हो जाता है, और इस स्थिति में जब हम धरती से चाँद को देखते हैं तो वो पार्ट हमें काला दिखाई देता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर एक्लिप्स भी कहा जाता है। बाकी इसके बारे में और जो जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।